मिस्र के शहर शर्म एल शेख में वो मुज़ाकरात जारी हैं जिन पर दुनिया की नजरें जमी हैं। ये मुज़ाकरात इस्राईल और हमास के दरमियान हैं, लेकिन बराह रास्त नहीं, यानी कि मीडिएटर के तौर पर मिस्र और कतर शामिल हैं। अमेरिका के भी कुछ नुमाइंदे मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल होना चाहिए है। सब तेजी से आगे बढ़े, वरना बड़े पैमाने पर खून खराबा होगा। लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी हालात, सियासी रुकावटें और एतमाद की कमी इन मुज़ाकरात को मुश्किल बना रहे हैं। ये मुज़ाकरात इसलिए अहम हैं क्योंकि ये जंग तकरीबन 2 साल से जारी है। लेट्स डिस्कस व्हाट्स द प्लान फॉर सीज फायर। ट्रंप के मंसूबे के मुताबिक पहला मरहला 3 हिस्सों पर शामिल है। नंबर 1, इस्राईली फौज का जुज़वी इनखला, कुछ इलाकों से फौज हटाई जाए ताकि अमन की इब्तिदा हो। नंबर 2, यरगमारियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला। ये सबसे हसास नुक्ता है। इस्राईल कहता है कि सब यरगमाली पहले वापस आएं तभी आगे बढ़ेंगे। हमास का कहना है कि यह फौरी मुमकिन नहीं है। नंबर 3, इमदाद और इंसानी इक़दामात, खुराक, अद्वियात और तामीर नो की शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमास वाकई सब यरगमाली छोड़ देगा और इस्राईल कितने इलाके खाली करेगा। और वहाँ ट्रंप ने एक बार फिर अपने अंदाज में कहा है कि मैं सबको कह रहा हूं कि तेजी दिखाएं, मूव फास्ट, वक्त जाया ना करें, वरना खून खराबा होगा, जो कोई नहीं चाहता। लेकिन इसी दौरान इस्राईल ने गजा पर बमबारी जारी रखी। एक ही दिन में कम से कम 24 फलस्तीनी हलाक हुए। रफा और वस्ती गजा में घरों को निशाना बनाया गया। ये वो तजाद है जो सबको दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमन की बात है और दूसरी तरफ बमबारी जारी है। नाज़रीन, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि मुज़ाकरात में रुकावट आखिर है क्यों। नंबर 1, तकनीकी पेचीदगियां। फौज कहाँ से निकलेगी, किस क्रॉसिंग पॉइंट पर से यरगमाली वापस आएंगे, निगरानी कौन करेगा, ये सब अभी तय होना बाकी है। नंबर 2, यरगमाली पहली शर्त होंगे, यानी कि इस्राईल चाहता है कि सब यरगमाली पहले वापस आएं, उसके बाद ही बाकी फेज पर बात होगी। नंबर 3, सियासी दबाव भी मौजूद है। नेतन्याहू की हुकूमत के अंदर सख्त गिर वज़रा हैं जो किसी भी मुआहदे को नरम मौक़िफ़ समझते हैं। नंबर 4, एतमाद में भी कमी है। दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे पर शक करते हैं कि कहीं ये सिर्फ वक्ती डील ना हो। और पॉइंट नंबर 5, एक तरफ हमले और बमबारी और उधर मुज़ाकरात की बात। ये वो पॉइंट है जो मुज़ाकरात के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। ये 5 वजूहात बताती हैं कि मूव फास्ट का नारा हकीकत में इतना आसान नहीं, और उधर गजा के कैंप्स में जिंदगी थम चुकी है। हजारों खानदान खैमों में हैं, बच्चों के लिए दूध और खुराक कम है, अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। ये वो असल चेहरा है जिसे मुज़ाकरात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मरहला नाकाम हुआ तो यही बच्चे और यही खानदान सबसे पहले ज्यादा कीमत चुकाएंगे। और उधर सालिसों का ये मौक़िफ़ है कि पहला मरहला एक टेस्ट केस है। अगर ये कामयाब हुआ तो आगे के मराहिल आसान हो सकते हैं, वरना सब कुछ बिखर सकता है। अब दुनिया 3 चीजें देख रही है। नंबर 1, क्या हमास फौरी तौर पर कुछ यरगमाली रिहा करेगी। नंबर 2, क्या इस्राईल बमबारी रोक कर इनखला का कोई अमली इक़दाम उठाएगा। नंबर 3, क्या इमदाद वाकई गजा के आम शहरों तक पहुंच पाएगी। ये 3 फैसले तय करेंगे कि आया ट्रंप का मंसूबा आगे बढ़ सकता है या नहीं। नाज़रीन, ये वक्त सिर्फ अल्फाज का नहीं, ये वक्त अमल का है। ट्रंप ने कहा है कि पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल होना चाहिए है, लेकिन दुनिया ने कई बार देखा है कि तेज मुआहिदे कमजोर होते हैं। असल इम्तहान ये है कि यरगमाली आज़ाद हों, बमबारी रुके और इमदाद पहुंचे। अगर ये सब हो गया तो शायद एक नया बाब खुल जाएगा, लेकिन अगर ये ना हुआ तो एक और नाकाम कोशिश होगी, और सबसे बड़ी कीमत फ़लस्तीन के अवाम अदा करेंगे।